महाराज जी, आप तो विलक्षण हैं, आप तो भगवान के विशिष्ट जन हैं। व्यास पीठ पर बैठना, बड़ी बड़ी साधनाएं करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, कथाओं के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्रदान करना, ये तो भगवान के ही जो प्रियजन होते हैं उन्हीं को ये अधिकार होता है। हर व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। महाराज जी, इस यात्रा में आपको किस तरह के लोग मिले और आपको कैसे अनुभूति हुई कि उनकी समस्याओं को आपने सुना और उन समस्याओं का हल उनको मिला? तो ये आपकी इस यात्रा की अनुभूति क्या है? इस यात्रा की अनुभूति ये है कि मनुष्य एन केन प्रकारेण कहीं न कहीं से दुखी है, कहीं न कहीं से वो परेशान है, कहीं न कहीं से वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। अभी तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, जो लोगों को शिक्षा दे रहे संत महात्मा भी डिप्रेशन में हो गए हैं। मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि ये क्या हो हुआ कि जो संत, जो महात्मा, जो गुरु, जो यति, जो बिरंची, जो जोगी हैं, जो सन्यासी हैं, वो भी एंजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं, वो डिप्रेशन की शिकार होते जा रहे हैं। वो दूसरे को तो कह रहे हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन खुद परेशान हैं, खुद ईर्ष्या में हैं, खुद जलस में पड़े हुए हैं, खुद वो आडंबर में अपने आप को जंजालों में फंसा के रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ। खाली गृहस्थ ही नहीं, मेरे पास संत महात्मा गुरु लोग भी आते हैं और ऐसी दिव्यताओं का लाभ लेने के लिए, ऐसे तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, दैविक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान एवं गुप्त रहस्यों को जानने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। क्योंकि मैं 9 साल की उम्र में मैंने अपने देह को त्यागा है, घर को त्याग करके मैंने अपने माता पिता, जन्मदात्रियों को छोड़ करके, अपने घर नगर को, परिवार को छोड़ करके जब मैं इस यात्रा में आया, तो गृहस्थ लोग, मनुष्य लोग, संत महात्मा लोग, बिजनेसमैन से लेकर राजनीति से जुड़े हुए लोग, हर लोग मेरे सम्मुख में आए। लेकिन सबके अंदर यही एक अनुभव हुआ कि लोग किसी न किसी प्रकार की अज्ञानता के कारण वो त्रासदी में है, वो परेशान में है। लेकिन जब सम्मुख आते हैं, कुछ उपाय या कोई रेमेडीज बताते हैं, उनको कुछ दिव्यताओं का वर्णन करते हैं या उनकी अंतर आत्मा को थोड़ा सा झंझोर करके जब उनको दिखाते हैं, तो उनके जीवन में तुरंत ही बदलाव आता है और उसको लाभ लेकर के वो भी अपने जीवन को आनंदित कर पाते हैं। और ये सब चीज़ों का जब हम देखते हैं, तो मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि लोगों में ज्ञान नहीं है। उनको मालूम ही नहीं कि उनका जीवन क्यों मिला है, वो शरीर धारण करके क्यों आए, वो मनुष्य बन के क्यों आए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो शरीर हमने पाया है। और ये शरीर, अमूल्य शरीर को पाकर भी वो त्रासदी में है, वो परेशान है, वो एंजाइटी में है। जब उनको हम बिठा करके जब समझाते हैं, जब हमारे संगत में वो आ जाते हैं, तो नास्तिक से नास्तिक भी मेरे पास आया, लेकिन आज वो आस्तिक होकर कोई शिव से जुड़ा हुआ है, कोई शक्ति से जुड़ा है, कोई भगवान में ठाकुर मेरी कन्हैया से जुड़ा हुआ है, कोई राधा रानी से जुड़ा हुआ है। तो जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन आया हुआ है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, तो कहते थे हम नहीं मानते। वो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए, लेकिन हमें आपसे ही मिलने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। लेकिन जब एक बार मिलते हैं, जब ऐसे अलौकिक कृपा का प्रसाद हो जाती है कि उन लोगों की सोच, उन लोगों की थॉट्स, उन लोगों की थिंकिंग, उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का आचार विचार सब बदल जाता है। तो ऐसे अनन्य वक्त बन जाते हैं कि वो जीवन में, जो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक होकर के जीवन ही परिवर्तन कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ों मैंने देखा है, जो कैसे कैसे विदेश से भी लोग आते हैं। अभी कल ही यहाँ पे ही दिल्ली में ही कल नेपाल से लोग आए हुए थे और एक सांसद भी थे उसमें से, और एक बिजनेसमैन थे और एक फिल्म से जुड़े हुए लोग थे। जो मैं उनके सम्मुख जब बैठ करके जब उनके बारे में जब बताना प्रारंभ किया, तो ऐसे मुरीद हो गए कि वो मुझे कल दिन भर उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को हम 8:30 बजे तक साथ ही रहे, और मैं जहाँ जहाँ जाता था वो मेरे साथ ही चलते थे। तो ये सब ये प्रभु की कृपा से होती है, हम तो कुछ भी नहीं है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं है। उसकी
दैविक कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही चला रहा है, वही करवा रहा है, वही हमको बता रहा है, वही हमसे ही अलौकिक ये कार्य करवा रहा है। हम तो माध्यम हैं, हम तो एक छोटा सा पत्ते हैं, वो उसी अनुसार चला रहा है। जैसे जैसे वो हवा बहाव दे रहा है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं महाराज।